असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो फाइनली आज हमारी सेकंड वीडियो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपनी बना चुकी है जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज बताई है कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके कौन कौन से सैम्बल्स हैं, हमें उन सैम्बल्स को किस तरीके से पढ़ना है। और आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने हमारी फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी वो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ये सेकंड वीडियो वॉच कीजिए। चले चलते हैं अभी हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ। जो आज हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा स्टैटोलॉजी या कॉन्टीजेंसी और एब्सर्डिटी और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आज हम बेसिकली इन तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारी बेसिक एक वीडियो के बाद हमारी आज ये जो सेकंड वीडियो सिर्फ इन्हीं तीन टॉपिक्स पे होगी। फर्स्ट टैटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और एब्सर्डिटी और कॉन्ट्रडिक्शन। इन तीन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं टोटोलॉजी की तरफ। हमारे पास टोटोलॉजी है क्या? टोटोलॉजी बेसिकली हमारे पास जो टोटोलॉजी का वर्ड इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो यूज़ होता है, हमने डेफिनेशन आपको यहाँ पे पढ़ के बता देते हैं। द स्टेटमेंट विच इज़ द ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इंक्लूड इन इट इज़ कॉल्ड द टोटोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारा जो काम होता है वो हमारा टेबल्स पे काम होता है, मतलब ट्रुथ टेबल्स जो होते हैं हमारे, उस पे हमारा काम होता है। तो इस डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि टोटोलॉजी में अगर हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है, अगर उस सब की वैल्यू हमारे पास अगर ट्रू आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक वैल्यू हमारे पास ट्रू आ जाती है, तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी। अगर लास्ट वाले कॉलम में सब प्रूव हो जाते हैं कि ट्रू आते हैं। और इसी के साथ अगर हम इसकी सेकंड वाली डेफिनेशन को देख लेते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके, जो सेकंड डेफिनेशन है वो कंटीजेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी डेफिनेशंस हमारी दी स्टेटमेंट विच इज़ द ट्रू और फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट इज़ कॉल्ड अ कंटीजेंसी। इसका मतलब ये है कि जैसे टोटोलॉजी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें सारी हमारी ट्रू होनी चाहिए, मगर कॉन्टीजेंसी में ऐसा नहीं है। इसमें हमारे पास हम चाहें तो हम ट्रू भी ले सकते हैं। हमारे पास जो हमारा लास्ट वाला कॉलम है, अगर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 ट्रू आ चुकी हैं और अगर एक हमारे पास फॉल्स है तो वो कहलाएगी कॉन्टीजेंसी। ठीक है, और टोटोलॉजी में हमारी अगर सारी लास्ट वाले कॉलम में ट्रू है तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी। अगर कॉन्टीजेंसी वो है, अगर किसी एक में भी फॉल्स आ जाता है तो वो कॉन्टीजेंसी कहलाएगी। ठीक है, और जी अभी हम इसकी चलते हैं एब्सर्डिटी और कॉन्ट्रडिक्शन पर। ठीक है, दिस स्टेटमेंट विच इज़ द फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट इज़ कॉल्ड एब्सर्डिटी और कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी लास्ट वाला जो हमारा कॉलम होता है उसमें अगर सारी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारी फर्स्ट वीडियो में ही हमारा जो काम होता है वो ट्रू टेबल पे सारा काम होता है, ये वाला मतलब ट्रू और फॉल्स। अगर हमारा लास्ट वाला कॉलम है वो सारी, अगर फॉर सपोज करें उसकी वैल्यूज़ अगर हमारे पास फॉल्स आ जाती हैं तो वो हमारे कहलाएगा एब्सर्डिटी और कंटीजेंसी। ठीक है, अब टोटोलॉजी में हम आपको बता देते हैं कि सारी ट्रू होनी चाहिए, इसमें हमारे पास ट्रू या फॉल्स होनी चाहिए कंटीजेंसी में। और नंबर थर्ड में एब्सर्डिटी और कंट्रडिक्शन में हमारे पास सारी अगर फॉल्स हैं तो वो ये कहलाएगी। अब इनके कुछ आपको हम सवाल भी करके दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ऐसे हम थोड़ा अगर जूम कर लें, ठीक है, बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सवाल है, शॉर्ट एट, ये हमारा एक सवाल है, मैं आपको इधर हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये एक सवाल है बेसिकली P देन Q और P एंड देन Q, ये हमें इसे प्रूफ करना है कि हमारे पास टोटोलॉजी है या नहीं है। ठीक है,
अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका सबसे पहले बना लिया ट्रूथ टेबल, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका ट्रूथ टेबल बना लेना है। आपने बनाने के बाद इसे थोड़ा ये बेहतर है, हाँ, सबसे पहले हमने इसका ट्रूथ टेबल बना लेना। अच्छा, ये सवाल सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपने हमेशा मैथ्स का डिमास लॉ अपने माइंड में लाजमी रखना है, ठीक है। जो भी आप ये सवाल सॉल्व करें आपने ये डिमास लॉ अपने माइंड में लाजमी रखना है, आपने इसी के तहत इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। सबसे पहले हम जैसे कि देख सकते हैं कि मुझे इन्होंने दो दिए हुए हैं पी एंड क्यू, मतलब दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब मैंने जो आपको इसका फार्मूला बताया था वो 2 पावर n। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 तो हमारे पास बेसिकली है और मुझे एलिमेंट्स इन्होंने कितने दे दिए हैं 1 और 2, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब मुझे लेने हैं 2 ट्रू और 2 फॉल्स, तो मेरे 4 बन जाएंगे। सबसे पहले मैंने पी ले लिया, सही है। पी में मैंने 2 ट्रू और 2 फॉल्स ले लिए। देन मैंने ले लिया क्यू में मैंने 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स रैंडमली ले लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिमॉस लॉ हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर सवाल आता है तो सबसे पहले हमने ओपन वाली वैल्यूज़ को नहीं उठाना होता, जो हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ होती हैं हमें सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं इन्हें सॉल्व करूँगा पी देन क्यू को। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पी एंड देन क्यू में हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं ये जो हमारे पास साइन है, ये साइन है हमारे पास इम्प्लीकेशन की, ठीक है, मतलब देन की। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो हमने पी एंड क्यू का हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है विद द हेल्प ऑफ देन की। ये हमारे पास जो साइन है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास है देन की, मैं यहाँ पे जी, ठीक है। अभी होपफुली आप समझ चुके होंगे ये वाली साइन को हम देन भी कहते हैं और इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन का जो होता है कि अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं तो हमारा ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू या एक फॉल्स है तो देन हम ये वाले कॉलम जो हमारा सेकंड वाला कॉलम होगा हम वो वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको इसका रूल अगेन बता दिया, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया इसे अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पी एंड क्यू दोनों ही मेरे पास अगर ट्रू हैं तो हमारा ट्रू आ चुका है, ठीक है। मेरे पास एक ट्रू एक फॉल्स है तो मतलब दोनों चेंज है, तो जो क्यू वाली वैल्यू होगी मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, वो मैंने फॉल्स लिख दी। फिर मैं चेक करूँगा पी देन क्यू, पी मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि वो फॉल्स है और क्यू हमारे पास ट्रू है। तो जो भी क्यू में जो वैल्यू होगी, जो भी इस वाले साइड पर वैल्यू होगी सेकंड वाले कॉलम में, आपने वो यहाँ पे लिख देनी जो कि ट्रू है, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर सेम होंगे तो ट्रू है, डिफरेंट होंगे तो हम चेक करेंगे कंडीशन के क्यू सेकंड वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू है। हमारा इतना सवाल सॉल्व हो चुका है। देन हमें इसका ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है एंड विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। अभी हम ये करवाएंगे, अभी हम इसे ओवरऑल सबसे पहले हमने इतना सॉल्व किया, देन अभी हम करवाएंगे एंड के साथ पी का। ये वाली वैल्यू हमारे पास सॉल्व हो चुकी है ब्रैकेट, अभी हम इसका पी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। अब सबसे अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कुछ सवाल ये आते भी हों या ना भी आते हों, होपफुली हमारा जो कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको अच्छे तरीके से समझाएं ये चीज़। अब आपने सबसे पहले पी एंड देन क्यू को तो यहीं रखना है। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, अब पी की वैल्यू यहीं से मतलब कंसिडर करते हैं, वो ये जहाँ पे जो पड़ी होती है, मगर ये गलत है। अब जैसे कि इन्होंने बता दिया है कि आपने एंड ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवानी है पी के साथ, तो आप यहाँ पे पेंसिल से या इमेजिनेशन कर लें, आपने यहाँ पे लिख देनी है सपोज करके जो आपकी टी की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू आपने वो यहाँ पे लिख देनी है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। मैं ये इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, आपने पेपर्स वगैरह में इस तरीके से नहीं करना, पेंसिल से लिखने के बाद आप बाद में इरेज कर सकते हैं, ठीक है। चले अभी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं एंड का। जैसे कि आपको पता है एंड में हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड में हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन। इतना ऑलरेडी ऑपरेशन तो हमने ये देखे परफॉर्म कर लिया है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है पी के साथ। पी की वैल्यू आपने फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉलम है ना, आपने इमेजिनरी उठा के यहाँ पे इसके सामने ले आना है। अब चलें करते हैं, 1 1 दा मतलब ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ गया, 0 1 दा 0 तो फॉल्स हमने लिख दिया, 1 0 दा 0 तो फॉल्स लिख दिया, 1 0 दा 0 तो हमने फॉल्स लिख दिया। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा ये।
इसके बाद हमारे पास ये तो पूरा सॉल्व हो चुकी है ब्रैकेट। देन अभी हमने सॉल्व करना है इम्प्लीकेशन, मतलब देन और फिर अभी क्यू को। सबसे अभी ये जो हमारे पास इतनी ब्रैकेट आ चुकी है, देन अभी हमने क्यू की वैल्यू सॉल्व करनी है। इसी तरीके से आप दोबारा क्यू की जो सपोजिशन इमेजिनरी, आप जो क्यू की जो भी वैल्यू आप यहाँ पे ले आएंगे, ट्रू 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 फॉल्स और ट्रू फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ये रेंडमली है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये क्या इम्प्लीकेशन मतलब देन परफॉर्म हो रहा है। अगर दोनों सेम होंगे तो ट्रू आ गया, अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ गया। दोनों में से अगर एक भी चेंज है तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। ये आपने पेपर में इस तरीके से नहीं लिखना है, मगर आप अपनी पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद उसे रेस कर लें, जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब जैसे कि ट्रू और फॉल्स है तो जो भी हमारे पास डिफरेंट आ चुका है, जो भी हमारे पास सेकंड वाला कॉलम, जैसे अकॉर्डिंग टू देन हमारे पास जो भी सेकंड वाला कॉलम होगा हमने वो वाली वैल्यूज़ पे यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि ये फॉल्स है, दोनों में से अगर दोनों सेम है तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये प्रूव हो चुका है, ये वाला जो सवाल है हमारा टोटोलॉजी है। ठीक है, हमने आपको प्रूफ करके बता दिया कि आपने किस तरीके से इन सवालों को प्रूफ करना है। इसी तरीके से अगर हम अभी इनके सेकंड सवाल पर चलते हैं, जो कि अभी आपको होपफुली अभी हम बताते हैं। ये मैं रेस कर देता हूँ सारी चीज़ें जी। ठीक है जी, अभी हम सेकंड वाले सवाल पे समझाते हैं। पी एंड और नॉट ऑपरेशन विद पी होल ब्रैकेट देन एंड क्यू इज़ द टोटोलॉजी, है या नहीं है हमें चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने हमारे पास जैसे कि दो एलिमेंट्स है पी एंड क्यू, सबसे पहले मैंने इसका अगेन ले लिया 2² = 4। मेरे पास 4 आ चुका है, तो मैंने पी और क्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया मैंने, फिर फॉल्स ट्रू ले लिया मैंने। इतना तो होपफुली आपको भी समझ आ चुका होगा। सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपने पी एंड और नॉट पी, आपने पी का ऑपरेशन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन करवानी नॉट पी के साथ। सबसे पहले हम नॉट पी यहाँ पर ड्राइव करेंगे। नॉट पी में आपको पता है कि जो भी पी की ओरिजिनल वैल्यू होती है वो अपोजिट हो जाती है। अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी, अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, होपफुली आपको ये भी समझ आ चुका होगा। अभी सबसे पहले हम इसकी ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, अभी हमारे पास पी भी है नॉट पी भी है। अभी हमें एंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है, मतलब अभी हमने एंड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवानी है। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ। ठीक, अब मुझे यहाँ से देखें पोजीशंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास पी है तो पी अपनी सही जगह पर पड़ा है और नॉट पी भी अपनी सही जगह पर पड़ा है, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मल्टीप्लिकेशन सिंपल ही करते हैं। 1 0 द 0 तो फॉल्स आ गया, 1 0 द 0 तो फॉल्स आ गया, 1 0 द 0 तो फॉल्स हो गया, 1 0 द 0 तो फॉल्स आ गया। ठीक है, अब इतना तो हमारा हो चुका है नॉट पी तक। अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है देन। ठीक है, ये मेरे पास, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। हमारे पास जो है वो देन की है। ठीक है, अभी हमें देन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। इस पर भी हमें एलिमेंट्स वगैरह एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो सही पोजीशंस पर ही हैं। सबसे पहले पी एंड नॉट पी आ रहा है और फिर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है देन क्यू का। तो मुझे यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक कॉलम लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे क्यू की जो मैं क्यू की वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ टी एफ। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपने सिर्फ पेपर्स में अगर लिख रहे हैं तो आपने पेंसिल से लिखने के बाद इसे रेस कर देना है। अभी मैं देन ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। देन में जैसे कि पता है अगर दोनों में से एक भी चेंज होगा तो जो भी सेकंड कॉलम वाला होगा हम यहाँ पे वो लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है। दोनों अगर सेम है तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा। दोनों में से कोई एक भी चेंज है तो सेकंड कॉलम वाला यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ट्रू है तो मैंने ट्रू लिख दिया है यहाँ पे। अगर दोनों सेम है तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो सेकंड वाला सवाल भी हमारा प्रूव हो चुका है, हैंड्स प्रूव इट इज़ अ टोटोलॉजी। ठीक है, अच्छा ये वाला भी हमारा सवाल है। मैं इसे रेस कर देता हूँ जी। ठीक है, बेहतर है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कोई पेन जी। अब मेरे पास P है, Q है और मैं ऑपरेशन P और Q में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ? मैं करवा रहा हूँ और का मतलब मैं एडिशन करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। फिर यहाँ पे मैं P और देन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ एंड का।
फिर मैं ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ ये करवा रहा हूँ एक्सक्लूसिव और का। फिर मैं पी और देन का ऑपरेशन, ये जो है मेरे पास देन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आप सबकी वजह से ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और फिर ये मैं दोबारा अगेन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ जो कि देन का है, पी देन पी बिटवीन क्यू। ठीक है, अब सबसे पहले मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ और में आपको पता है कि एडिशन ही होती है, दोनों सेम है। 1 + 1 = 1 मतलब ट्रू लिख दिया मैंने। और मेरे पास 1 + 0 = 1 हो जाता है तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। 0 + 1 ट्रू और 2 0 0 हैं तो फॉल्स आ गया। ठीक है, अभी मैंने दोबारा पी एन देन क्यू का मैंने मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो 1 1 दा 1 ट्रू हो गया, 1 0 दा 0 तो फॉल्स आ गया, 1 0 दा 0 तो फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास 1 1 0 0 दा 0 हो गया तो मेरे पास ये फॉल्स आ गया। ठीक है, अब मेरे पास एक्सक्लूसिव और आ रहा है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और में मैं आपको एक चीज़ अभी यहाँ पे थोड़ी हिंट दे देता हूँ। एक्सक्लूसिव और में आपने जो करना है, हाँ मैं आपको इसका थोड़ा साइड पर ना टेबल बना देता हूँ जी। ठीक है, एक्सक्लूसिव और में अगर हमारे पास दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। अगर दोनों मेरे पास फॉल्स हैं तो भी आ जाएगा मेरे पास फॉल्स। अगर मेरे पास एक ट्रू और एक फॉल्स हैं तो देन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, मतलब सेम के अगर सेम होंगे तो फॉल्स आएगा, अगर डिफरेंट होंगे तो ट्रू आएगा। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। अभी हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करने दिखाते हैं। पी एक्सक्लूसिव और टी टी सेम है तो फॉल्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, टी एफ दोनों में से डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। जब जो सेम होंगे उनके लिए फॉल्स, जो डिफरेंट होंगे उनके लिए ट्रू। ये ट्रू ये फॉल्स दोनों डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। दोनों ये एफ और एफ सेम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। सेम के लिए फॉल्स, डिफरेंट के लिए ट्रू। होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा पी देन क्यू का। पी देन क्यू में हमारे पास जो होता है देन में, अगर हाँ पी देन क्यू में दोनों सेम है तो मेरे पास ट्रू आ चुका है। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी चेंज होगा तो हम क्यू को देखेंगे तो हम यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया। एफ और टी दोनों चेंज हैं तो जो भी क्यू और सेकेंड एलिमेंट कॉलम में होगा मैंने वो यहाँ पे लिख देना है टी, और दोनों सेम है तो मेरे पास ट्रू आ चुका है। ठीक है, और अभी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा क्यू देन पी का। ठीक है, मतलब क्यू देन पी, मतलब ये मेरे पास क्यू है, मैं इसकी साइड पे इमेजिनेशन जो करके लिख देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पी की वैल्यू लिख देता हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ओहो फॉल्स। ठीक है, अभी मेरे पास दोनों सेम है तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अगर मेरे पास एक सेम और एक चेंज होगा तो जो भी मेरे पास टी मतलब ये सेकंड वाला भी मैं जो इमेजिनेशन कर रहा हूँ ये मेरे पास पी की वैल्यू है वो ट्रू है तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। अब मेरे पास अगर दोनों में एक चेंज और एक सेम वही डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पे एफ़ लिख दिया। जो सेकंड कॉलम में होगा वो लिख दिया मैंने, और जो मेरे पास सेम है तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ट्रू हैं और एक फॉल्स है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हमारे किसी में भी इट इज़ अ कंटीजेंसी, इफ़ वन ऑफ इट्स वैल्यू इज़ फॉल्स देन इट इज़ कॉल्ड कंटीजेंसी। अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स आ जाता है ना तो वो टोटोलॉजी नहीं कहलाएगा, वो कंटीजेंसी कहलाएगा, कंटीजेंसी। ठीक है, होपफुली हमने अभी आपको दूसरी एग्जांपल भी करके बता दी। अभी चलते हैं हम थर्ड एग्जांपल की तरफ। मैं रेज कर देता हूँ जी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल मेरे पास पी है, फिर मेरे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हो रहा है मेरे पास एंड का, फिर नॉट पी का। ठीक है, मेरे पास अभी एक ही एलिमेंट है मतलब 2 पावर 1 = 2। मैं मतलब एक ट्रू लूँगा और एक फॉल्स लूँगा। सही, सबसे पहले मैंने नॉट पी कर दिया। आपको पता है नॉट पी का ही अपोजिट होता है, इधर ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे अगर ट्रू है तो यहाँ पे अगर फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है एंड का। ठीक है, मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है जी, मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवानी है, मैं यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ठीक है, अभी ये मुझे एलिमेंट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हर एक एलिमेंट अपनी अपनी सही पोजीशन पर है। पी नॉट पी, 1 0 दा 0 तो फॉल्स आ गया, 0 1 दा 0 तो ये भी फॉल्स आ गया। मेरे पास लास्ट वाला जो कॉलम है वो सारा अगर फॉल्स है तो मेरी जो वो क्या कहलाएगी, इट इज़ अ एब्सर्डिटी और कंटीजेंसी।
बिकॉज इट्स ऑल वैल्यू ऑफ बिकम्स फॉल्स देन इट इज़ कॉल्ड एब्सर्डिटी और कंट्रीडिक्शन। ठीक है, इसकी जो लास्ट में सारी अगर फॉल्स वैल्यूज़ आ जाती हैं ना तो वो हमारे पास कहलाएगा कॉन्टीजेंसी, कॉन्ट्रीडिक्शन। ठीक है, होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक भी नए हैं इस सीरीज़ के लिए तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे फिर